जब भी कोई गलत बात अपने मुंह से निकालते हैं हमें बोला जाता है कि बंद करो, चुप हो जाओ। पता नहीं कब सरस्वती मुंह पर बैठी और ये बात सच हो जाए। या फिर शाम को 6:30-7 बजे के करीबन बोला जाता है कि अभी संध्या का समय है, कोई भी गलत बात मत करना क्योंकि इस टाइम पर बोली हुई सारी बातें सच होती है। तो मैं इन बातों में बिल्कुल भी नहीं मानती थी और साथ ही में कि नजर लगना, तो कोई भी चीज अपनी शेयर मत करो, नजर उतारना, इन सब में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था कि यार इनमें कोई लॉजिक नहीं है इन बातों में, और ये साइंटिफिक नहीं है कुछ भी बात, तो ये सब गलत है। पर आज मैं मानती हूँ कि ये सारी बातें बिल्कुल सच होती है और सच में नजर लगती है। और आपको अपनी चीजें जो है ना वो तब तक किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक आप उसके लिए कंफर्म नहीं हो जाओ, जब तक वो अचीव्ड नहीं हो जाए, जब तक वो परमानेंट ना हो जाए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए परिधि कोठारी और आज की वीडियो जो है वो स्टडी रिलेटेड ना होकर दिल से दिल तक जो है हम बातें करेंगे। और मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताऊंगी कि क्यों आपको अपनी बातें किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए और क्यों अपनी बातों को आपको प्राइवेट रखना चाहिए जब तक कि आप उसके लिए श्योर ना हो जाओ। इम्पोर्टेंट चीज रहती है एनर्जी, जो कि हर चीज को हमारे सराउंडिंग में ड्राइव करती है। एनर्जी जो है अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि हम मंदिर में अगर कभी जाते हैं या फिर किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, हमें लगता है कि हमें सुकून मिल गया। या फिर हम किसी गलत जगह पर चल जाते हैं तो हमें नेगेटिविटी भी फील होती है। साथ ही में आप ये सोचो कि कभी कभार दिन में अपने आप बिना कुछ करे हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी हैप्पी फील होता है। और कभी कभार दिन में बिना कुछ करे एकदम नॉर्मल सा दिन है और हमें वो दिन अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि यार मतलब हमें अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा, हमें पता नहीं क्यों, एक भी रीजन नहीं होता हमारे पास। और कुछ लोग इसको मूड स्विंग्स बोलते हैं, बट एक्चुअली ये सब एनर्जी से कारण होता है। साथ ही में अगर हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं या फिर कोई ऐसा ब्रेकअप वाला सॉन्ग सुन लेते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारे साथ वो एक्चुअल में चीजें हो रही है और हम वैसा फील करने लग जाते हैं। और अगर हम कोई एनर्जी वाला स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनते हैं तो हमें बहुत एनर्जेटिक फील होता है और हम वैसा ही फील करने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें एनर्जी से ड्राइव होती है क्योंकि आप जो सुनते हो, जो आप बोलते हो और जो चीजें आपके सराउंडिंग में होती है वो सब चीजें आपके दिमाग में ऐसा आपको लगता है कि वो सब चीजें रियल है और वो हर चीज आपको ऐसी लगने लग जाती है कि जैसे ये सच में हो रही हो हमारे साथ। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी अगर शुभ चीज हो रही हो, लाइक एग्जाम्पल अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन रहती है तो उसके जो ये न्यूज रहती है ये कम से कम 1 से 2 महीने तक किसी के भी साथ शेयर नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब तक थोड़ा श्योर नहीं हो जाए ये टाइम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहता है। तो इस टाइम पर किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी रहता है तो उसका फेस रिवील नहीं किया जाता है काफी टाइम तक लोगों को, और बहुत सारे लोगों को इस बारे में बताया नहीं जाता है। सिमिलर केसेस में आपने देखा होगा कि जब भी आप अपना कोई स्टडी का टारगेट बनाते हो तब जब भी आप अपना कोई टाइम टेबल सेट कर उसको अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी के भी साथ शेयर कर देते हो तो आपको लगता है कि यार अब मैंने जब शेयर कर दिया ना तब उसके बाद मैं उसको अचीव ही नहीं कर पाया। मतलब मेरी जो रूटीन चल रहा था वो पहले बहुत अच्छा चल रहा था और जैसे ही मैंने किसी के साथ शेयर करा इसको तब मैं वो उसको खुद फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। और तब से जब से मैंने उसको किसी को बताया है पता नहीं क्या हो गया, मतलब वो फॉलो ही नहीं हो पा रहा है मुझसे और सब चीजें जो है वो बिगड़ गई है। इसीलिए बोला जाता है कि आप किसी के भी साथ अपना कुछ भी जो है वो शेयर मत करो। इसलिए जब भी मैं कोई पढ़ाई का अपना टाइम टेबल बनाती थी या फिर आज का भी अगर मैं टारगेट सेट करती थी और कोई भी मुझसे पूछता था ना तो जब तक मैंने अपना सीए फाइनल क्लियर नहीं कर लिया तब तक मैंने फाइनल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि अगर मैं जैसे ही इसको शेयर करूंगी ना वैसे ही वो चीज होगी ही नहीं, वो कंप्लीट ही नहीं होगी। और किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं बताती थी मैं। तो इसके पीछे का क्या साइंस है या फिर सिर्फ ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, और हमारा ट्रेडिशन है ऐसा सोसाइटी का, तो इसके पीछे बिल्कुल 100% साइंस है। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप ये समझना कि हमारा माइंड जो रहता है वो वैसे वर्क करता है जैसे हम उसको ट्रेन करते हैं, वो वैसे ही ट्रेंड होता है और उसे लगता है कि एक्चुअल में हम जो सोच रहे हैं ना वो सब चीजें सही है और वो रियल में हमारे साथ हो रही है। तो जब भी आप अपना कोई भी टारगेट होता है या फिर कोई भी अपनी न्यूज होती है वो किसी के साथ शेयर करते हो तो आपके माइंड को एक इंडिकेशन जाता है कि वो चीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो अधिकतर केसेस में क्या होता है कि जब कोई बहुत अच्छी चीज हो तभी हम किसी सामने वाले के साथ उसको बहुत एक्साइटेड होकर शेयर करते हैं और सामने वाले का मोस्टली ऐसा रहता है कि वो अप्रिशिएट करता है हमको कि अच्छा बहुत अच्छा करा तूने, तो मतलब वाओ ऐसे करके वो कुछ भी बोलता है तो हमारे माइंड को एक इंडिकेशन मिलता है कि वो काम ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है, क्योंकि आपको उस काम के लिए अप्रिसिएशन मिल गया उस काम को करने से पहले ही। तो जब आपको कंसिस्टेंसी, जो हार्डवर्क उसमें आपको करना था, क्यों करना था, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा ये सीख करता है कि उसका अप्रिसिएशन मिले, कोई उसकी तारीफ करे। वो ऑलरेडी उस काम को करने से पहले ही हो गया और उसको एक इंडिकेशन ऑलरेडी जा चुका है कि वो काम ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है। तो जितनी मेहनत हमको उसके लिए करनी थी ना वो अब हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक मेंटेलिटी सेट हो चुकी है कि ठीक है ये काम तो अचीव कर लिया ना मैंने, वो उसकी खुशी आपको इन एडवांस में मिल गई है, जो बाद में मिलना था वो सब काम पहले हो चुका है। तो इसीलिए बोलते हैं साइंस के हिसाब से भी ये चीज 100% प्रूव्ड है
कि जब तक कोई चीज आपकी नहीं हो जाए कंप्लीट तब तक उसको शेयर मत करो किसी के साथ। अब जैसे मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करा था, तब मैंने अपने लोग जनरली हर किसी के साथ शेयर करते हैं, एटलीस्ट अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करते ही कि इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने और लोगों के साथ भी इसको शेयर करना। बट मैंने कम से कम 10,000 मेरे सब्सक्राइबर्स तब तक नहीं हो गए थे ना, किसी के भी साथ शेयर नहीं करा था। इवन मैं आज भी किसी को नहीं बताती हूँ, लोगों को ऑटोमेटिकली उनके फीड में ये चीजें, मेरी वीडियो गई थी और पता चला। क्योंकि होता क्या है कि आप किसी को भी अपनी बातें बताओगे तो वो ऑलरेडी अपना एक माइंडसेट रहता है उसका, वो आपके साथ वो शेयर करेगा, उस पर अपना कुछ आउटपुट देगा, कुछ कमेंट्स देगा और उससे आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाओगे अगर वो चीज बहुत इनिशियल स्टेज पर है तो। एंड मैं तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्राइवेट हूँ, मतलब यहाँ पर मैं आपके साथ वो चीजें सिर्फ शेयर करती हूँ जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। बाकी रियल लाइफ में इवन मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स, मेरी जो सिस्टर है, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीजें मेरी पता नहीं होती, क्योंकि मेरा जनरली वो नेचर है। मेरा शुरुआत से ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा ओवर शेयरिंग नहीं हूँ, मतलब बहुत जरूरी चीज जो रहती है, जो मुझे पता है कि उनको बताना जरूरी है मेरे लिए, सिर्फ वो चीजें मैं शेयर करती हूँ। तो मैं हर किसी की सुन लेती हूँ पर ज्यादा अपनी बताती नहीं हूँ, और क्योंकि यही उसका रीजन है। मैं ऐसा मानती हूँ कि यार मुझे किसी के कमेंट्स अपनी चीजों पर नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए कोई भी मेंटेलिटी बनाए, मैं हूँ जैसी हूँ मैं बस। और मेरे को पता है कि अगर मैं कोई काम सही कर रही हूँ तो फिर उसमें किसी को क्या बताना है, फिर क्या अप्रिसिएशन लेना। हम अब उस पर आ जाते हैं कि नजर लगना एक्चुअली सच कैसे होता है। तो वो यही कारण है कि हमें लगता है कि हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि किसी की नजर लग गई, जबकि एक्चुअली उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये रहता है कि आपका ब्रेन ऑलरेडी उस हिसाब से ट्रेंड हो चुका है, आपने अफर्म कर ली है वो चीज पहले से कि वो काम हो चुका है, और अब आप उसके लिए खुद से मेहनत नहीं करो और आपको ऐसा लग रहा है, आपका पूरा एक सिनेरियो वैसा बन जाता है कि वो चीजें नहीं हो रही है। आज की इस वीडियो से हम बस यही सीखते हैं कि हमें भी बहुत ज्यादा ओवर शेयरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी के कमेंट्स हमें नहीं चाहिए रखा अपनी जिंदगी में। हमें बस पता है ना कि हम जो चीज सही कर रहे हैं तो कर दो, और उसको एक टाइम के बाद किसी से शेयर करो। सो हमेशा ओवर एक्साइटेड रह के किसी को अपना प्लान बताना और फिर किसी की अप्रूवल मांगना हर चीज के लिए सही नहीं होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपका कोई भी आउटपुट है इस चीज के लिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।